मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये सवाल पूछा था कि बस्तर में तैनात जो जवान हैं क्या उनको लेकर दोहरी मानसिकता या दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। इसका जवाब किसी अधिकारी ने तो नहीं दिया, पर बीते 2 दिनों के समय ने इसका जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आज हम यह बातचीत शुरू करें इसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जो महिला रो रही है, दरअसल यह महिला मुरली ताती जो जवान है जिसकी हत्या नक्सलियों ने कर दिया, उसकी पत्नी है मैनू ताती। और यह महिला बीते 2 दिनों से भटक रही थी जंगलों में, यह फरियाद लेकर अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कि उसके पति को नक्सली सकुशल रिहा कर दें। नक्सलियों का दिल तो नहीं पसीजा और उन्होंने उसकी जन अदालत लगाकर निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या के बाद एक सवाल जो मेरे मन में है, जो मेरे दर्शकों के मन में है, बस्तर के सभी जवानों के मन में है, वो उठा और उस सवाल को रखने के लिए मुझे यह वीडियो फिर से बनाना पड़ा है। सवाल ये है कि जब सीआरपीएफ का एक जवान अगवा होता है, नक्सली उसे अपने चंगुल में लेते हैं और यह जानकारी लोगों को मिलती है तो पूरे देश से आवाज़ आती है, पूरा देश एकजुट हो जाता है कि उस जवान की रिहाई की जाए, उसे सकुशल रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर में बैठी उसकी पत्नी गुहार लगाती है और केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें इस मुहिम में लग जाती हैं कि उस जवान को कैसे रिहा किया जाए। और ये उनकी जवाबदारी है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या जिला बल का एक जवान जो बस्तर का स्थानीय जवान है, यहाँ का स्थानीय निवासी है, जब उसको नक्सली अगवा कर लेते हैं तो उसके लिए क्या देश को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? देश को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन देश खामोश रह गया था। मैंने देखा था सीआरपीएफ के जवान के अगवा होने के वक्त किस तरह से सोशल मीडिया में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, सभी जगह पर देश के सभी बुद्धिजीवियों ने उस सीआरपीएफ के जवान की तस्वीरों को वायरल करके किसी ने नक्सलियों को चुनौती दी थी तो किसी ने नक्सलियों से अपील किया था कि उस जवान को सकुशल रिहा कर दिया जाए। ठीक उसी तरह से बस्तर के जंगलों में तैनात जो मुरली ताती है, उसका भी परिवार था, उसकी पत्नी ने भी गुहार लगाया था, पर किसी भी देशवासी ने जिसे लगता है कि उसके मन में थोड़ी भी सहानुभूति थी, उसने आवाज़ नहीं उठाई। ना ही रैलियां की गई, ना ही पत्रबाजी की गई, ना सरकार ने कोई बयान जारी किया, ना नेताओं ने अपने पक्ष रखे। और अंततः नक्सलियों ने, जो कि पहले से ही तय कर रखा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी। नक्सलियों ने उसे गद्दार तक बताया। नक्सलियों ने बताया कि उसने नक्सल संगठन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और निश्चित ही तौर पर उस जवान ने नक्सल संगठन को गहरा आघात पहुंचाया था और यही वजह है कि उसे 2 से 3 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। बावजूद उसके उस जवान के हक में, उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। माफ़ कीजिएगा, आपको सुनकर बुरा लगेगा, नक्सलियों ने मुरली ताती की हत्या की है, पर आपकी इस नज़रअंदाजी ने बाकी जवानों के मनोबल की हत्या कर दी है। मैंने इन 2 दिनों में लगातार कई जवानों से मुलाकात की, उनसे पूछा, उनके मन की स्थिति को जानने की कोशिश की। अधिकारियों के डर से उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से तो मना कर दिया, पर मन से अपनी बातों को उन्होंने मुझसे ज़रूर रखा। कहा कि हम केवल अपने परिवार के लिए नौकरी नहीं करते हैं, हम नौकरी करते हैं अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। हम चाहते हैं, जंगलों में हम भटकते हैं तो हमें भी लगता है कि जो नक्सलवाद, जो बस्तर को दीमक की तरह खाया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाए। और इसमें लड़ाई तो आर पार की होती है। हमें पता होता है कि जब हम जंगल जाते हैं तो या तो हम लौटेंगे या कंधे पे नक्सलियों की लाश लेकर लौटेंगे, या हो सकता है कि हमारी डेड बॉडी लेकर कोई लौटे। हम इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं। लेकिन जिस तरह से देश ने दोहरा मापदंड अपनाया है हमारे लिए कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए लोगों ने हल्ला मचा दिया और हमारे साथी जवान के लिए किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, ये चुप्पी जवानों को खल गई। हमारे एक जवान साथी ने ही अपने एक वीडियो भी भेजा है मुझे, आप उसे भी सुन लीजिए कि उसके मन की क्या बात है। और जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक उज्जवल दीवान, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। आज मैं देश की मीडिया और देशवासियों से एक निवेदन करने आया हूं। हमारे देश में जवानों के प्रति लोगों की कितनी दोहरी मानसिकता है। एक और जहां कुछ दिन पहले नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर मनहार को किडनैप कर लिया था, तब पूरा देश सोशल मीडिया पे, मीडिया जगत में नक्सलियों से अपील करने लगा था
कि उन्हें छोड़ दें। कोई सरकार को कोस रहा था, कोई सरकार से अपील कर रहा था कि उसको छुड़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर जब हमारे जिला बल के, सशस्त्र बल के या सहायक आरक्षकों को नक्सली किडनैप कर ले जाते हैं या उनके चंगुल में हमारे जवान फंस जाते हैं तो चारों तरफ शांति छा जाती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। आप लोगों के अपील कर देने से जवानों को नक्सली छोड़ दे ये ज़रूरी नहीं है, परंतु आपके अपील करने से लगता है कि हम जवान अकेले नहीं हैं, परंतु हमारा देश हमारे साथ खड़ा है। बीजापुर में कुछ दिन पहले नक्सलियों ने सब इंस्पेक्टर मुरली ताती को किडनैप कर लिया था और उनकी हत्या कर दी, पर मुरली ताती की हत्या के बाद पूरे देश की चुप्पी ने हम जवानों की मनोबल की हत्या कर दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जवानों की सभी तकलीफ़ों को ध्यान में रखें और अगर हमारे साथ कोई गलत घटना घटती है तो आप लोग नक्सलियों से अपील करने में पीछे ना हटें। बस आपसे यही निवेदन है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। और दरअसल ये उस जवान के मन की बात नहीं है, बस्तर में तैनात स्थानीय सभी जवानों के मन की यही बात है कि आखिर उनकी जान की कीमत क्या सीआरपीएफ के जवान के जान की कीमत से कम है क्या? क्या वे जंगलों में खाक नहीं छानते? क्या वे नक्सलियों से लोहा नहीं लेते? तो आखिर एक आम आदमी जिसका केवल एक समर्थन ही उन्हें चाहिए होता है, उन्हें लगना चाहिए कि जब वो बंदूक लेकर जंगलों में घुसते हैं नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, तो उनके पीछे पूरा देश हो। जब उन्हें कुछ हो जाए तो उनके परिवार को संभालने के लिए यही देशवासी हों जिनके लिए वो लड़ रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो निश्चित ही तौर पर उस जवान का मनोबल टूट जाता है। ऐसे ही बातचीत, ऐसे ही चर्चाओं के लिए यदि आपको ये कंटेंट पसंद आता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस बातचीत को और बढ़ाया जाना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।